मंगल राहु और मंगल केतु को कैसे डिफाइन करोगे? मंगल केतु मतलब मंगल एनर्जी और केतु काटना है, तो मतलब जो अपने डॉक्टर सर्जन जो होता है वो हम्म। मंगल केतु होता है ना। सर्जन जो होता है वो उसकी ज्यादातर सर्जन की कुंडली में मंगल केतु कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रहे तो हैं। हाँ हाँ। लेकिन उसके अलावा मंगल केतु क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है? मंगल केतु क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता सर्जरी की प्रॉब्लम दे सकता है, बॉडी बॉडी है ना केतु। है? थोड़ा जोर से बोलो ना मेघा जी, सुनाई नहीं दे रहा। सर सर जैसे लड़की की मार्स कुंडली। बॉडी है ना, और केतु जो है वो सर्जरी को भी डिनोट करता है, हाँ, तो मे सर्जरी बी करवाता एक्सीडेंट है। प्रोन हो सकता है नेटिव। ठीक है, चलो समझ गया। अभी सर हाँ कुंडली बोलिए। में डिवोर्स भी हो सकता। फीमेल की कुंडली में डिवोर्स भी हो सकता है। हाँ, चांसेस है, हो सकते हैं, कैन नॉट डिनाई। कब हो सकते हैं? मैं जब जुपिटर इज हाँ, पिता नॉट सूख जाए। एक्सपेक्टिंग। और सैटर्न का ट्रांजिट हो गया तब। नहीं, जब मंगल केतु की एनर्जी दोनों को बैलेंस नहीं करोगे तब। तो क्या मंगल केतु या मंगल राहु देख के किसी भी फीमेल को यह कह दे कि आपकी शादी नहीं टिकेगी, आपका डिवोर्स हो जाएगा? नो। क्योंकि शनि का ट्रांजिट या किसी और ग्रह का ट्रांजिट कहीं ना कहीं तो उसको कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही। किसी को जल्दी करेगा, किसी को लेट में करेगा, लेकिन करेगा तो सही। तो जी क्या सर। डिवोर्स करवा देगा? अगर अगर केतु का प्रोफेशन हुआ मार्स का तो शायद नहीं। अगर केतु के प्रोफेशन में नहीं है तो? फिर शायद चांसेस हों। अगर किसी लेडी है, हाउसवाइफ है या काम नहीं करती है, उसकी की कुंडली में अगर मंगल केतु का योग बन गया, तो क्या उसको हम यही देंगे कि भाई आपका डिवोर्स हो जाएगा? नहीं नहीं सर, सर मार्स का प्रोफेशन होना चाहिए, हस्बैंड का प्रोफेशन केतु रिलेटेड होगा तो। हस्बैंड का प्रोफेशन केतु रिलेटेड होगा तो वहां पे बच जाएगी, लेकिन नहीं हुआ तो क्या? सर तो योगा करें। हाँ, वो रेमेडियल सॉल्यूशन है ना। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात, जो मंगल केतु, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो मंगल जैसे हमारे मार्स मतलब ब्लड को डिनोट करता है, और केतु क्लॉटिंग को डिनोट करता है। केतु मतलब क्लॉट। तो मार्स केतु के केस में व्यक्ति के ब्लड में क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो व्यक्ति का ब्लड नॉर्मल देन थिकर, नॉर्मल से ज्यादा थिक हो जाता है। अगर आपने कोविड टाइम में देखा होगा, शनि मंगल केतु गुरु की युति में सारे लोगों का ब्लड थिक हो जाता था। हम हम्म। डी डाइमर टेस्ट करवाते थे। यस। तो मार्स केतु इज अ क्लॉटिंग। ठीक है। तो अगर किसी का, अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए थे कि उसका एचबी लेवल हमेशा 18 से प्लस रहता था, हम्म। और डॉक्टर ने उसको ये सलाह दी थी कि एवरी 10 to 15 days यू हैव टू डिनोट योर डोनेट योर ब्लड। ओहो। एवरी 10 to 15 days, क्योंकि वहां पे एचबी सेल्स का जनरेशन बढ़ जाता था, और उसको देना मतलब ब्लड को निकालना आवश्यक हो जाता था। हम्म। तो मार्स केतु के केस में ब्लड डोनेशन कैन ऑल्सो वर्क एज ए रेमेडियल सॉल्यूशन। पर जो नहीं दे पावे उसको क्या करना चाहिए? कौन मतलब नहीं जैसे दे प्रेशर पाता? है सब है। 70% लोग तो दे ही पाएंगे। 70%। दूसरा, मार्स केतु, मार्स आपकी बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु जॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो हम लोग योगा करने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहे। मार्स यूटिलाइज होगा। मार्स केतु दोनों यूटिलाइज होता रहेगा। यूटिलाइज। दूसरी एक रेमेडी है, अपने बॉडी को लीन रखना, बिकॉज केतु इज लीन एंड थीन, राइट।
तो वो तो अपनी कहाँ रहती है? बॉडी को लीन रखने से, अपनी बॉडी को बीएमआई लेवल से मेंटेन करने से आपका मार्स केतु बैलेंस होता रहेगा। सर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी एक सीढ़ियाँ पॉल्यूशन चढ़ना, है ना? यस, सीढ़ीज आर ऑल्सो केतु। सीढ़ियाँ चढ़ने से आपके पैरों के और हाथ के जो जॉइंट्स है वो अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, और आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, तो उसमें क्लॉटिंग जो भी होगा वो निकल जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इज ऑल्सो रेमेडी ऑफ मार्स केतु। समझ में आ रही है बात? हम्म। तो ये जिम कर रहे, ट्रेडमिल कर रहे, वो भी मतलब मार्स केतु ही हुआ ना फिर तो वहां पे? मार्स केतु ही हुआ, लेकिन उसका जिम जब जाते हो तो आप क्या करते हो, अनकन्वेंशनल मेथड से अपनी बॉडी के साथ एक्सरसाइज करते हो, हम्म। नॉट द नेचुरल वे, बिकॉज केतु इज नेचुरल एंड ट्रेडिशनल। ओके। केतु डिनोट्स नेचुरल एंड ट्रेडिशंस। दूसरा एक इस्तेमाल है, मार्स इज योर टीथ ऑल्सो। यस। मार्स केतु के केस में जितना कंजंक्शन होगा या तो ट्राइन से कनेक्शन होगा, स्ट्रांगली बनेगा, उसके दांतों में कहीं ना कहीं सडन होना शुरू हो जाएगी, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, दांतों की नसों में झंझनाहट होना, जिसे सेंसिटिविटी बोलते हैं, दांतों के अंदर मतलब सड़ा हो जा, मतलब वो क्लॉटिंग आ जाना, ब्लैक हो जाते हैं दांत, तो हम लोग क्या करवाते हैं, रूट कैनाल करवाते हैं। केतु रूट्स। केतु रूट्स है, आपके रूट्स को हम्म खराब करता है, हम्म राइट। तो उसमें हम ये भी सलाह दे सकते हैं कि जो भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट आता है, या तो आप दातून का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसूड़े बहुत बढ़िया काम करेंगे, और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूं, बिकॉज आई एम ए मार्स केतु। मेरी दांतों में इतनी प्रॉब्लम रहती थी, सेंसिटिविटी रहती थी, 2-3 बार रूट कैनाल भी करवाया, दुनिया भर के पेस्ट इस्तेमाल किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पतंजलि दंत कांति यूज करने से तकरीबन 5 साल से मेरे दांतों के प्रॉब्लम जीरो हो गए। जीरो। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना। हम्म अगर दातुन भी करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन था, पहले लोग दातुन दातुन से ही अपने दांत साफ करते थे, ठीक है, हम्म तो वहां पे भी आपका मार्स केतु का यूटिलाइजेशन होता रहेगा। दूसरा, मार्स इज योर बॉडी एंड केतु इज योर आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी प्रोडक्ट्स, करेक्ट? क्या बोला सर आपने? सॉरी। सर आवाज नहीं आई आपकी। मार्स इज योर बॉडी, हाँ जी। केतु इज नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। हाँ जी। हाँ जी। अपने बॉडी के जनरल वेल बीइंग के लिए आप आयुर्वेदिक या तो नेचुरोपैथी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहिए। हम्म आपका मार्स हमेशा ठीक रहेगा, बॉडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कितने सारे यूटिलाइजेशन हो गए। बहुत। मार्स इज योर एंगर, केतु इज सप्रेशन, यस। राइट। अपने एंगर मैनेजमेंट कंट्रोल कर लीजिए, आपका मार्स केतु सही, क्योंकि मार्स केतु है ना, सडन रिएक्शन देता है हम्म और बाद में शांत भी हो जाता है। बदले की भावना नहीं होती है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो इम्पल्सिव हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसको आधे घंटे बाद मिलोगे तो उसी व्यक्ति के लिए उसके मन में कोई घृणा नहीं रहेगी, याद भी नहीं होता क्या हुआ था। याद भी नहीं होता क्या हुआ है, किस बात सर के ये लिए तो झगड़ा हुआ, चलो आपने जो हो गया, बात खत्म। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये भी एक मार्स केतु का रेमेडी है, एंगर सर ये तो मैनेजमेंट। आपने D1 में बोला ना, मतलब ये जो चार्ट में लगन में आ गया हमारा, हम्म। बाकी जो अभी ट्रांजिट का होगा वो भी ऐसे ही करेगा, ट्रांजिट का जो भी इफेक्ट, मार्स के। ट्रांजिट के इफेक्ट के आपके इंडिविजुअल चार्ट के लिए आपको जुपिटर का ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। एक जीव को कौन इफेक्ट करेगा, सबसे पहले जीव को कौन ट्रिगर करेगा, जुपिटर ट्रिगर करेगा। अगर हम्म। वो
ट्रांजिट के जुपिटर से या तो आपके नेटल के जुपिटर से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना देता है, तो जीव के अंदर वो मार्स केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुरु बचा नहीं देगा। गुरु, मैंने आगे, शायद आप नहीं थी मीटिंग में, गुरु का काम है प्लेनेट को ट्रिगर करना। हाँ ठीक है। मैं थी क्लास में शुगर, हाँ। अब रिजल्ट्स डिपेंड करता है कि आप उस प्लेनेट्स के कारकत्वों को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम्म गॉट इट। हम्म हम्म जुपिटर ने ट्रिगर कर दिया है, मार्स केतु आपका एक्टिवेट हो गया। हम्म लेकिन अगर आप सर्जन है तो हम्म आपके लिए अच्छा है। आप हम्म। मार्स केतु की रेमेडीज कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। ये अभी जो भी अभी 5 नंबर राशि में मास केतु आ गया है ना, हाँ, तो वो एक जनरली, आई नो उसको ट्रिगर करने के लिए कोई तो प्लेनेट चाहिए उसको, कोई अभी तो प्लेनेट डिपेंडेंट चाहिए जुपिटर, उसको ट्रिगर करने के लिए। जुपिटर एंड हम जुपिटर नेक्स्ट मीटिंग में हम सैटर्न। प्लेनेट कैसे ट्रिगर होते हैं उसके बारे